नमस्कार दोस्तों इलेक्शन हो गया। हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसका महापर्व चुनाव हो चुके हैं और नतीजे आने वाले हैं कल। तो दोस्तों तकरीबन तय है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा से तिबारा से कहें सरकार बना रहे हैं। कईयों के लिए ये खबर थोड़ी मायूसी भरी हो सकती है और कईयों के लिए हर्ष उल्लास, बहुत से लोग बहुत खुश भी होंगे। पर दोस्तों यहां सोचने की बात यह है कि 10 साल का वक्फा, 10 साल का जो वक्त होता है वो थोड़ा नहीं होता है। और 10 साल के इस वक्त में गालिबन कह लीजिए कि कोई ऐसी बहुत बड़ी का मतलब खबर नहीं आई कि मंत्रालय जो थे, नरेंद्र मोदी के मंत्री जो रहे हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा घपला किया हो और बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो। हिंदुस्तान में कुछ बहुत बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उस तरह के कृत्य किए हों जो कांग्रेस के राज में बहुत आम बातें हुआ करती थी। अब कांग्रेस का राज कहते हैं सब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कोई बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूं या कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहा हूं। राजतंत्र की अपनी उलझनें होती हैं, वक्त के साथ जो बदलती रहती हैं, और कोई भी राज हो उसमें चीजें कमोपेश थोड़ा बहुत आगे पीछे करके सही और गलत चलती हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में बहुत से ऐसे डिसीजन आते हैं जिन्हें माना जाता है कि वो सही नहीं थे। तो दोस्तों जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, उसके डिसीजन कुछ एक गलत भी तो हो जाते हैं, पर उसमें बेईमानी तो कम से कम मैं नहीं देखता। मेरा ये अपना निजी नजरिया है कि उसमें नरेंद्र मोदी की मंशा कभी गलत नहीं रही। अगर नोटबंदी उतनी कामयाब नहीं रही, पर उसके कैटलिस्ट इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है कि लोगों को बैंक में पैसा जमा करना आ गया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो गए। जिन लोगों ने चोरी करनी ही होती है उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। वो तो अमेरिका में भी होती है, कनाडा में भी होती है, और किसी भी बहुत जो डेवलप्ड नेशन है वहां भी होती है। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि चोरों के लिए ताला मायने नहीं रखता, क्योंकि ताला लगा हो तो एक आम इंसान जो है, साधारण व्यक्ति जो है, वो चोरी नहीं करता। तो नोटबंदी के बाद वो चीजें तो देखो सही हुई हैं, और डिजिटल इंडिया का जो सपना था वो तकरीबन कामयाब है। क्योंकि आज अगर आप एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, एक जूस वाले के पास जाते हैं, कई जगह तो मैंने देखा है कि कई भीख मांगने वालों ने भी अपना QR कोड जनरेट कर रखा है। तो दोस्तों ये चीजें बहुत तेजी से हुई हैं, और उनके पीछे एक चीज तो रही है कि नरेंद्र मोदी की मंशा, नरेंद्र मोदी की इंटेंशन कि काम शुरू किया है तो काम को खत्म करते हैं, लटकने नहीं देते ज्यादा देर तक। डिसीजन मेकिंग कामयाब है, बहुत कामयाब है। तीसरा दौर शुरू होने वाला है। अब तीसरे दौर में क्या होता है, क्योंकि तीसरे दौर में ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो वो पहले अपने 2 कार्यकाल में नहीं ले सके। तो इस बार वो क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। पर आज पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल रिजल्ट आ जाने हैं, भारत के मेंबर पार्लियामेंट संसदीय चुनाव के कल रिजल्ट आ जाने हैं, और कल सरकार मेरी तरफ से कह लीजिए कि 100% नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इतने बेचैन मत होइए, और मुसलमानों को डराने का खेल जो है वो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। और रही बात हिंदूवादी होने की, राम मंदिर की बात, या कुछ और मुद्दे, तो सरकार बनाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए एक सूत्र, एक धागा चाहिए होता है। दोस्तों धागा इस तरह से होता है कि जो मोतियों की माला होती है उसमें धागा कभी दिखाई नहीं देता है।
तो धागा ना दिखने वाला वो जरूरी होता है। तो राजनीति करना इतना भी आसान काम नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार कामयाब प्रधानमंत्री रहना, 25 साल का उनका राज है, उन्होंने राज किया है। राज कहना मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार नहीं चलाई। जो भी निर्णय लिए खुद लिए, अपने दम पर लिए और रिस्क लिया। तो रिस्क लेकर आज जो स्थिति बनी है, पिछले वक्त में मैं कनाडा गया, इंग्लैंड गया और कुछ और जगह मुझे जाने का मौका मिला, तो जो रिस्पेक्ट, जो स्वाभिमान हिंदुस्तानी होने का अब महसूस होता है, आज से 15 साल पहले नहीं होता था। दोस्तों, ईमानदारी से मान जाइए ये बात कि देश की साख सारी दुनिया में बहुत बड़ी है। बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है जो पहले नहीं था, बहुत सारा कुछ पूरा नहीं हो पाया, पर मुल्क भी तो बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े देश की, विस्तृत विहंगम देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ बड़ी समस्याएं भी, पर फिर भी 370 हटाना, कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना और बहुत सारे ऐसे नतीजे, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जो देश हित में ही है। नमस्कार।